स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास। आज हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसकी एक्सरसाइज है 4.2। इसमें फर्स्ट पार्ट हमने पहले वाले वीडियो में कर लिया है। अब हम करेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन को। और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास बस इतना दे रखा है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। मतलब एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम्स हमारे पास दे रखी हैं उनको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसके दो क्वेश्चन है, दो प्रॉब्लम है, हमने वो सॉल्व करने के करके अभी मैंने इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन लिखा है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। दोनों के पास 45 मार्बल्स है। मीन्स दोनों के पास 45 नहीं है, मीन्स दोनों का जो सम है वो 45 है। ओके, यानी कि कुछ किसी के पास होंगे और कुछ किसी के पास होंगे। जॉन के पास कुछ होंगे और जीवंती के पास कुछ होंगे, लेकिन अगर उनको प्लस करेंगे तो 45 आएंगे। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जितने भी उनके पास मार्बल्स थे उनमें से उन्होंने 5 लॉस्ट कर दिए। ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दैम नाउ। और अब उनके पास जो मार्बल्स का प्रोडक्ट है, यानी कि जितने उनके पास मार्बल बच गए हैं उनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे लॉस्ट होने के बाद, अगर प्रोडक्ट करेंगे यानी कि गुणा करेंगे तो उसका गुणा आ रहा है 124, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आ रहा है। वी शुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विद। तो हमने पता करना है कि शुरू में उनके पास कितने मार्बल रहे होंगे। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। हम लिख लेते हैं सबसे पहले लिख लेते हैं जो उनके पास कितने मार्बल थे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैव। जो उनके पास हम क्या कर लेते हैं, एक्स मार्बल लिख लेते हैं कि भाई जो उनके पास कितने मार्बल थे, जो उनके पास थे एक्स मार्बल। तो हमने लिखा द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैव इज इक्वल टू एक्स। अब जॉन के पास हमने क्या कर दिया, एक्स मार्बल दिखा दिए हैं। तो जो जीवंती है अब देखो 45 मार्बल्स टोटल है, तो एक्स किसके पास आ गए, एक्स जॉन के पास आ गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे जो जीवंती है उसके पास कितने मार्बल बच जाएंगे, टोटल में से जितने जॉन के पास चले गए उसको माइनस कर देंगे। ओके, तो ये बच जाएगा हमारे पास 45 माइनस एक्स। ओके, अब हमारे पास कंडीशन क्या कह रहा है कि कंडीशन कह रहा है कि उनके पास कितने मार्बल लॉस्ट हुए। तो पहले हम जॉन के पास जो मार्बल लॉस्ट हुए उनको माइनस, टोटल मार्बल जॉन के पास थे एक्स, तो एक्स में से कितने लॉस्ट हो जाएंगे, एक्स माइनस 5। ठीक है, और जीवंती के पास कितने मार्बल थे, 45 माइनस एक्स थे, तो उसमें भी क्या क्या हो जाएगा, 5 मार्बल हम लॉस कर लेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं आफ्टर, क्या लिख लेंगे, आफ्टर। हम लिख लेते हैं कि आफ्टर लॉसिंग। ठीक है, आफ्टर मार्बल्स। तो जोन के पास कितने बचेंगे, जोन के पास कितने बच जाएंगे, उसके पास टोटल एक्स थे, एक्स में से हम क्या माइनस कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे। ठीक है, और जीवंती के पास कितने बच जाएंगे, कितने थे उसके पास टोटल, उसके पास टोटल थे 45 माइनस एक्स, और उसमें भी हम क्या करेंगे 5 माइनस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास डिजिट माइनस हो जाएंगे, 45 में से 5 गया, इसके पास बच जाएगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो लॉस होने के बाद जो उनके पास बचे एक्स माइनस 5, और जीवंती के पास कितने बचे 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए आफ्टर लॉसिंग, मतलब लॉस होने के बाद जो उनके पास बचे एक्स माइनस 5 और जीवंती के पास बचे 40 माइनस एक्स। तो अब उसने बोला कि अब जो उनके पास मार्बल है उनका प्रोडक्ट, अब उनके पास जो मार्बल है उनका प्रोडक्ट कितना है, 124। ठीक है, तो लिखेंगे गिवन दैट द प्रोडक्ट of their marble is 124। यानी कि जो अब उनके पास मार्बल है उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 124। तो हम क्या कर लेते हैं, अब उनके पास जो मार्बल्स हैं वो मार्बल्स का प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो जो उनके पास कितने मार्बल हैं, जो उनके पास मार्बल हैं एक्स माइनस 5 प्रोडक्ट कर लेते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई, और जीवंती के पास है 40 माइनस एक्स का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 124। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इस एक्स से 40 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 40 एक्स। ओके, और इस एक्स से माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, है ना। देखो अगर माइनस एक्स को हम एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर, है ना। अगर सपोज 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हम तो यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ओके।
अब हम क्या करेंगे, इस 5 से इस 40 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम -5 से 40 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये 45 जो होता है 200, है ना। और इस -5 से अगर हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -x को, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास प्लस का कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। कितना आएगा, प्लस का 5x इज इक्वल टू 124। अब इसको क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन लिख लेते हैं। जो वेल क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है सबसे पहले होती है, और जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो एक साथ कर लेते हैं हम उनको, ठीक है। तो हमारे पास हाईएस्ट पावर है एक्स स्क्वायर, उसके बाद पावर थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होती है ना, जैसे एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है, ये एक्स की पावर 1। तो एक्स की पावर 1 वाला कौन सा केस, हमारे पास 2 केस है, तो ये लाइक टर्म इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो प्लस का 40x है और प्लस का 5x है। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, 200। अब इसको इधर लेके आते हैं। अगर इसको इधर लेके आएंगे, इक्वल के इधर लेके आएंगे, तो ये जाएगा माइनस का 124 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब कर लेते हैं इसको, लाइक टर्म को प्लस माइनस कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ये तुम्हारे पास हो जाएगा, प्लस का 40 है, प्लस का 5 है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 45x। और इस ये माइनस माइनस है, दोनों माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और सिंबल बड़ी डिजिट का हो जाएगा, तो बड़ी डिजिट 200 है। तो यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा, 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके मिडिल टर्म को तोड़ेंगे और हम देखते हैं। तो x का क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे इसका क्या है, ये यहाँ पे 1 होगा, -1 होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। तो अगर हम -1 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 324 से, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस का 324 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास प्लस माइनस करके 45 आना चाहिए, और उस डिजिट को, उन्हीं डिजिट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 324 आना चाहिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो हम इस तरह से हमने क्या करना है, नॉर्मली सबसे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ आपको। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होती है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो माइनस में आ रही है, तो हम इसके लिए क्या सोल्यूशन है हमारे पास, हम क्या कर लेते हैं, इस सारे टर्म्स का, इस सारे पॉलिनोमियल्स में माइनस को कॉमन ले लेते हैं। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं साइन, तो जो अंदर के जितने भी साइन है वो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी कि जो -x था वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि जो प्लस का है वो माइनस का 45x हो जाएगा, और जो माइनस का था वो प्लस का 324 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जो ये माइनस साइन है वो उधर इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म माइनस में नहीं होनी चाहिए। माइनस से हटाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास इसमें ए क्या है, ए हमारे पास यानी कि एक्स स्क्वायर की जो टर्म है, यानी कि कुछ नहीं है तो वो 1 हो जाएगी। बी हमारे पास कितना है, माइनस का 45 है, और सी हमारे पास कितना है, प्लस का 324 है। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, नॉर्मली क्या कर लेते हैं हम इसको, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें देखते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, और वो प्लस माइनस करके माइनस का 45 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई की वही डिजिट अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास कितनी आनी चाहिए, 324 आनी चाहिए, है ना। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम क्या कर लेते हैं, नॉर्मली इस तरह से इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो फैक्टर किसके बनाएंगे, इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो फैक्टर बना लेते हैं जल्दी से। 324 2 से डिवाइड हो जाएगा, 16 और 2, फिर 2 से करेंगे तो 2 8 द 16, 2 1 द 2, फिर किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 2 ज 6, 3 2 ज 6 हो जाएगा ना, और बच जाएगा 21, 3 7 ज 21। फिर हमारे पास कितना हो जाएगा, फिर हम क्या कर लेंगे, 3 से 3 9 ज 27, फिर 3 से कर लेंगे, 3 3 ज 9 हो जाएगा, और 3 1 ज 3 हो जाएगा। यानी कि जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, जो इसके प्राइम फैक्टर हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, नॉर्मली इसको हम देखते हैं। हमारे पास हो रहा है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36 ना, और 36 हम लिख सकते हैं 36 प्लस 3 3 जा 9, यानी कि इसके फैक्टर हमें मिल गए। हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 45 चाहिए। माइनस का क्या चाहिए, 45। तो हम माइनस का 45 लाने के लिए क्या कर लेंगे, इसको हम लिख लेते हैं माइनस का 36x लिख लेंगे ना, 36x, और माइनस का ही 3 3 जा 9 9x। ठीक है, और प्लस का ये एज इट इज़ रहेगा 324। अब देखो इसको हम अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अगर हम 36 माइनस 36, अगर हम माइनस 36 और मल्टीप्लाई करते हैं उसको -9 से, तो करके देखो 9 6 जा 54 का 4, कैरी बचा 5, 9 3 जा 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32, यानी कि आ रहा है प्रॉपर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324। तो अब हम देखते हैं यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है। नॉर्मली यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास कितना, x कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो यहाँ से एक x बाहर चले गया तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा x, और यहाँ से x चले गया तो यहाँ पे अकेला बच जाएगा 36।
ठीक है। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, नॉर्मली हमारे पास यही टर्म दोबारा रिपीट होनी चाहिए सेम, इसलिए हम क्या कर लेते हैं -9 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि -9 यहाँ भी है, -9 यहाँ भी है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x, इसका साइन अगर माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये, और यहाँ पे फिर से आएगा 36। ठीक है। अब हमारे पास देखो दो चीज़ आ गई है, ये चीज़ सेम रिपीट हो रही है, इसको हम लिख सकते हैं x - 36 और ये लिखेंगे x - 9। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है या तो x - 36 = 0 या तो x - 9 = 0। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई 36, और यहाँ पे हमारे पास आ गई x की वैल्यू आ गई 9। ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ यहाँ से ऊपर से। ठीक है, अगले पेज में इसको समझा दूंगा दोबारा से। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x की वैल्यू 36 और x की वैल्यू 9। स्टूडेंट, इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जो प्रॉब्लम उसने दी थी। एक कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, यानी कि एक दिन में कुछ वहाँ टॉयज बनते हैं, और जो उन टॉयज़ का कॉस्ट है, एक टॉयज़ का जो कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज इन रुपीज़ वॉज फाउंड टू 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय, यानी कि जो नंबर ऑफ टॉयज़ हम मानेंगे, जो एक्स मानेंगे और जो उनका कॉस्ट मानेंगे एक टॉय का, वो टॉयज़ में से हम 55 माइनस कर देंगे। ठीक है। इन अ डे ऑन अ प्रोडक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन वॉज रुपीज़ 750। वुड यू लाइक टू बी फाइंड नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन ऑफ डे। हमें क्या करना है कि उस पर्टिकुलर डे पर कितने टॉयज मैन्युफैक्चर हुए या प्रोड्यूस्ड किए उन्होंने, वो हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ डे, नंबर ऑफ टॉयज, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज, लेट द नंबर ऑफ टॉयज produced in a day, toy produced in a day। हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं कि भाई उस दिन x टॉयज प्रोड्यूस हुए थे। ठीक है। और अब उसकी क्या कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू, उसने क्या बोला था कि एक टॉयज का कॉस्ट कितना है, जितना उस डे में खिलौने बन रहे हैं, यानी कि उस दिन तो एक्स खिलौने बन रहे थे, तो एक्स में से हम क्या माइनस करेंगे, एक्स में से माइनस कर देंगे कितना, 55। उसने बोला था कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय। तो नंबर ऑफ टॉय में हमने क्या करना, उसका कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट जितने टॉयज बन रहे हैं उनमें माइनस कर देंगे 55। ठीक है। तो यानी कि ये टॉयज़ का रेट आ गया और ये नंबर ऑफ टॉयज़ एक दिन में आ गया। ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 55 माइनस कर लेते हैं एक्स में से। ठीक है। तो अब उसने क्या बोला कि उस पर्टिकुलर डे पर जो टोटल टॉयज़ बने थे उनका रेट कितना था, उनका रेट था 750। तो टॉयज़ बने एक्स और एक्स बने, उनका रुपीज़ हम लिख लेते हैं, रुपीज़ कितना बना, एक टॉय का कितना रुपये था, 55 माइनस एक्स, और टोटल रेट कितना बना उस दिन का, 750। ओके। तो अब हम क्या कर लेते हैं, नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा, x को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में रख लेते हैं, x की हाईएस्ट पावर सबसे पहले, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 55x हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 55x, और ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको इधर लेके आते हैं, माइनस का 750 और यहाँ बच जाएगा 0। ठीक है। तो देखो सबसे पहले उसने बोला कि किसी इंडस्ट्रीज़ में टॉयज़ बन रहे हैं एक डे में, और जो उनका रेट है, एक टॉय का रेट है वो कितना होगा, जितने वहाँ खिलौने बन रहे होंगे उसमें से कितना माइनस कर देंगे, 55 माइनस कर देंगे, यानी कि 55 में से नंबर ऑफ टॉयज़ माइनस कर देंगे। तो नंबर ऑफ टॉयज़ क्या थे, एक्स थे, और उनका कॉस्ट क्या हो जाएगा, 55 में से एक्स माइनस कर दिया, और उस पर्टिकुलर डे पर कितने रुपए के टॉयज़ बन रहे थे, 750 रुपये के। तो ये टोटल टॉयज़ हो गए एक्स, और ये एक टॉय का रेट हो गया, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। तो इसको क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में रखते हैं। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में क्या होता है, हाईएस्ट पावर सबसे पहले होती है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली टर्म माइनस में आ रही है, तो उसको सबसे अच्छे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 55x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो जो क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन हमारे पास बनी, वो क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस का 750, यही हमारे पास बनी क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन।
यही बनी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर बनाएंगे 750 के, तो 5 से हो जाएगा, 2 से हो जाता है, पहले 2 से करेंगे। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। फिर किससे हो जाएगा, और कोई डिजिट मल्टीप्लाई करके देखें किससे हो जाएगा ये। 2 से तो होगा नहीं, 3 से। हाँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर 3 से होगा, 3 से होता है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 3 जा 9 करके देख लो। 3 से होता है, करके देख देते हैं। नो, 3 से नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम इसको कैसे कर लेते हैं, 5 से कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से कर लेते हैं, तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ठीक है, तो जो हमारे पास फैक्टर हैं वो आए 2 × 3 × 5 × 5। तो हम देखते हैं कि इसके क्या क्या फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं। हम अगर सपोज दैट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 2 जा 10। तो अब हमने इसके फैक्टर बना लिए हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको 2 × 3 × 5, यानी कि 3 2 जा 6 और 6 5 जा हमारे पास हो जाएगा 30 और 5 5 जा हमारे पास हो जाएगा 25। तो अब देखते हैं इन दोनों को प्लस करके हमारे पास 55 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 30 और 25 55 होता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 25 × 30, तो 750 आ रहा है। तो एकदम सही फैक्टर हमारे पास बने इसके। तो दूसरी बात यह है कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस का 55 चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, एक ले लेंगे माइनस का 30 ले लेंगे, और एक माइनस का क्या ले लेंगे, माइनस का ले लेंगे 25। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। नॉर्मली हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास x का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1। ठीक है, और ये इसको मान लेते हैं, इसको बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b और इसको बोलते हैं c। तो हम देख लेते हैं a कितना है हमारे पास, a हमारे पास है 1, b हमारे पास है माइनस का 55 और c हमारे पास जो कि कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास हो जाएगी 750। यानी कि प्लस माइनस करके हमें 55 चाहिए उन्हीं डिजिट से, और उन्हीं डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले a को c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हम क्या लिखते हैं इसको, x², और हम 55 को क्या लिख सकते हैं, 55 को लिख सकते हैं माइनस का 30, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको, है माइनस का 30 और माइनस का 25, और इसका जो x है इसको बाहर ही रहने देते हैं, प्लस का 750। अब इस x को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस 30x और माइनस का 25x हो जाएगा ना, प्लस का 750। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है x, तो अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 30। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं माइनस का 25। माइनस का क्यों लिया, क्योंकि हमें जो यहाँ पे डिजिट आएगी वो भी x माइनस 30 आनी है, मस्ट है, इसलिए माइनस तभी आ पाएगा। यहाँ पे प्लस था इसलिए माइनस ले लिया बाहर, अंदर बच जाएगा x माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 30। ठीक है, तो x माइनस 30 ये भी है, x माइनस 30 ये भी है, तो ये हो जाएगा x माइनस 30 और यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 25। इसका मतलब क्या है कि या तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 या तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 30 और यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 25। यहाँ पे x की दो वैल्यू आ रही है। x को हमने क्या माना था, x को हमने माना था नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, एक दिन में जो टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो x है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 30 भी आ रही है, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 25 भी आ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, हम ये कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर डे में या तो 30 टॉयज प्रोड्यूस हुए होंगे या तो 25 टॉयज प्रोड्यूस हुए होंगे। ठीक है, या तो 25 या तो लिख लेते हैं दस ईदर x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 25। इस तरह से हमारा ये इसकी सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब हम अगली वीडियो में इसकी नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।